हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी क्या है और भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया और वह कौन सा पहला राज्य है जिसने जीएसटी को अपनाया था। जीएसटी के बारे में हम फुल डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसे हिंदी में माल और सेवा कर कहते हैं। तो देखो जीएसटी कहाँ पे लागू होता है, जीएसटी क्या होता है, अब उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाली वस्तु व सेवाओं पर लगने वाला एक कर है। यानी जो उपभोक्ता यानी हम लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं को हम जब परचेज करते हैं, उनका यूज करते हैं, तो इसके बदले हमें जो टैक्स का भुगतान करना पड़ता है वो हमारा जीएसटी कर है। तो जीएसटी एक प्रकार से वस्तु व सेवाओं के खरीदने व बेचने पर लगाया जाने वाला कर है। तो जीएसटी क्या होता है कि वस्तुओं को या सेवाओं को परचेज करने यानी खरीदने या उसका यूज करने पर हमें एक प्रकार का टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, जिसे हम जीएसटी टैक्स कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो देखो जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। आगे देखते हैं कि भारत के अंदर जीएसटी को कब अपनाया था। तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। अभी हम ये देखते हैं कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो जीएसटी को भारत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। अब ये देखते हैं कि भारतीय जीएसटी के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। तो जीएसटी की प्रमुख दरें कौन कौन सी है। तो जीएसटी की प्रमुख दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। ये हमारी जीएसटी के प्रमुख दरें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी को 2016 के 101 संविधान अधिनियम के रूप में पारित किया गया। यानी जीएसटी को हमारे देश में किस अधिनियम के रूप में पारित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया। अब हम ये देखते हैं कि जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है। तो जीएसटी का आदर्श वाक्य है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यानी बहुत सारे टैक्स को समाप्त करके, यानी लगभग 17 टैक्स को समाप्त करके उसके स्थान पर जीएसटी को लागू किया गया है। ये हमारे पूरे देश में लागू है, इसलिए कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का नाम दिया गया है। ये हमारा एक जीएसटी के ऊपर एक आदर्श वाक्य दिया है। अब हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो जीएसटी का बिल है कब पारित किया गया। तो देखो जीएसटी का बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और वहीं जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। यानी राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को यह बिल पारित हुआ था और लोकसभा के अंदर 8 अगस्त 2016 को यह पारित किया था। आगे देखते हैं 8 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन यदि यह आ जाए कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। अब ये देखो 1 जुलाई 2016 को भारत देश में जीएसटी को लागू किया गया था। इस पर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब चैनल को किए बिना आपको आगे नहीं जाना है। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष
केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ध्यान रखना, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान समय के अंदर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली है। आगे देखते हैं, जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी की अवधारणा को संसद में पहली बार किसने प्रस्तुत किया और कब किया था? तो यह 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा यह संसद में प्रस्तुत किया गया था। अब देखते हैं कि जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है कब लागू किया गया है। तो देखो, जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान 12 सितंबर 2016 को लागू किया गया था और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए, जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ है? तो हमारा आंसर होना चाहिए 15 सितंबर 2016 को। और जीएसटी परिषद का जो प्रावधान है वो कब लागू हुआ था? 12 सितंबर 2016 को इससे संबंधित प्रावधान लागू किया गया था। आगे देखते हैं कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो देखो, जीएसटी परिषद में वर्तमान समय में 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33। अब ये देखते हैं कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं: सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी और एसजीएसटी। तो इन चारों पर जो लॉन्ग में या डिटेल से डिस्कस हम अगले वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, एसजीएसटी, इन सब पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको फुल डिटेल से अच्छे से समझा सकूं। तो अभी हमने ओनली प्रकार के नाम पढ़े हैं, डिटेल से हम इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सीजीएसटी का मतलब होता है केंद्रीय माल एवं सेवा कर, यानी सेंट्रल जीएसटी। एस का हो जाता है, एसजीएसटी का होता है स्टेट, यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर। यूजीएसटी का हो जाता है केंद्रीय शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर। और आईजीएसटी का हो जाता है एकीकृत माल एवं सेवा कर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पर जब हम वस्तु सेवाओं को ट्रांसफर करते हैं तो हमें आईजीएसटी का भुगतान करना होता है। अब हम ये देख लेते हैं जीएसटी किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो देखो, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के या सभी लोगों पर लागू होता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। अब ये देखते हैं कि जीएसटी की प्रणाली किस प्रकार की है भारत में। तो भारत में दोहरी जीएसटी प्रणाली लागू की गई है। कौन सी प्रणाली है? दोहरी प्रणाली जीएसटी है। तो गाइज, आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने जीएसटी क्या होता है, कब लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सब पर डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।